Hello friend, welcome to my channel Cognitive Learning Classes, and today we are here for a new class on the topic Diversity Biological Classification। हम लोग इसमें कवर करेंगे डाइवर्सिटी को, जो कि क्लास 11 एनसीईआरटी का टॉपिक है, और उसमें भी हम कवर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे जो डाइवर्सिटी है, जो हम डाइवर्सिटी को कंसीडर करते हैं बायोलॉजी में, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जब भी हम बायोलॉजी वर्ड यूज करेंगे तो बायोलॉजी का मतलब होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ भी जो जिंदा चीज़ें हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग चीज़ें, तो जो भी जिंदा चीज़ें हैं इनकी जो स्टडी है उसको हम बेसिकली बायोलॉजी बोलते हैं। तो इनमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो ये, इनमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। मतलब जो लाइफ है उसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे अगर आप लाइफ को देख रहे हैं, कितनी कोई भी जिंदा चीज़ को देख रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट वैरायटीज है। कोई भी जिंदा चीज़ लीजिए, चाहे आप प्लांट लीजिए तो प्लांट की डिफरेंट वैरायटीज है। अगर आप एनिमल को देखेंगे तो एनिमल की डिफरेंट वैरायटीज है। अगर आप फंगस को देखेंगे तो फंगस की डिफरेंट वैरायटीज है। उसमें भी कोई छोटा ग्रुप लेंगे तो उसमें भी डिफरेंट वैरायटी है। यानी बायोलॉजी के हर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनिज्म, या यहाँ पे हम इसे ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, जो डिफरेंट लेवल का है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसमें जो है हमेशा हमें डाइवर्सिटी मिलती है। इसमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि उसमें हमेशा डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि उसके डिफरेंट फार्म है। इन डिफरेंट फार्म को अभी मैं आपको जस्ट ऐसे बता दे रहा हूँ, लेकिन इसे हम डिफाइन करेंगे, स्पीसीज बोलते हैं। एक टेक्निकल वर्ड है, स्पीसीज बोलते हैं, जो डिफरेंट फार्म ऑफ लाइफ है। तो हमें बेसिकली यही स्टडी करना है आज के टॉपिक में, कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो डाइवर्सिटी कैसे रिलेटेड है। मैंने अभी आपको ये समझाया कि डाइवर्सिटी कैसे जो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। मीनिंग ये हुआ कि जब हम बायोलॉजी को देखेंगे, बायोलॉजी तब देखेंगे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा या लिविंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब इंडिविजुअल से है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उससे ऊपर, जैसे उसकी पॉपुलेशन या उससे आगे का जो लेवल होता है। उसमें एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब वो होगा तो उसमें ये चीज़ होगी ही, उसी को इनहेरेंट बोलते हैं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि उसके डिफरेंट वैरायटीज या डिफरेंट फार्म है। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, अगर प्लांट है तो डिफरेंट टाइप के, एनिमल है तो डिफरेंट टाइप के, रेप्टाइल है तो डिफरेंट टाइप के, बर्ड है तो डिफरेंट टाइप के, फंगस है तो डिफरेंट टाइप के, बैक्टीरिया है तो डिफरेंट टाइप के। यानी कोई भी लिविंग है तो उसके डिफरेंट फार्म है। तो ऐसा डिफरेंट फार्म जो पाया जाता है थ्रू आउट बायोलॉजी, उसको हम डाइवर्सिटीज बोलते हैं। इसलिए जब भी बायोलॉजी होगी तो उसमें डाइवर्सिटीज होगी। अब हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो जब हम किसी चीज़ की स्टडी करना चाहते हैं तो हम इस रैंडम फार्म की स्टडी नहीं कर सकते। जो ये डाइवर्सिटी है, अगर इसे आप एक ओवरव्यू के फार्म में देखेंगे, जैसे अगर आप अपने सराउंडिंग को देखिए तो आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखेंगी। जैसे आपके चारों तरफ डॉग्स दिखते हैं, कैट दिखती है, हेंस दिखती है, बहुत सारे और वैरायटी के प्लांट दिखते हैं, बहुत वैरायटी की ग्रास दिखती है। तो ये सब एक हमें रैंडम सा डिसऑर्डर सा लगता है। बट जब हम इसकी स्टडी करते हैं, कोई भी साइंटिफिक स्टडी में हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसमें हम एक मॉडल को फॉलो करते हैं कि पहले को जो बड़ी चीज़ है उसके छोटे फार्म को, जैसे मान लीजिए डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है। पूरे अर्थ में जो लिविंग चीज़ है वो बहुत सारा डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी कितना है, तो जैसे मैं एक एस्टिमेट के लिए एक नंबर बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अराउंड 5 लाख टाइप की स्पीसीज यानी वैरायटीज के प्लांट हैं जो साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किए हैं।
और करीब 12.5 लाख टाइप के एनिमल की स्पीसीज हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि इनके कितना बड़ा नंबर है। अब अगर हम इनकी स्टडी करना चाहते हैं तो हम इतने सारे जो है एनिमल और प्लांट की स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि इनके ग्रुप की स्टडी करेंगे। तो जब इनकी स्टडी करना चाहते हैं तब हमारा टॉपिक निकल के आता बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी हम उस चीज़ को क्लासिफाई करते हैं जो डाइवर्सिटी के फॉर्म में रैंडमली पड़ा। क्लासिफाई करने का मतलब है कि इससे उन ग्रुप का फॉर्मेशन करना जिससे जो है हम इसकी स्टडी कर पाएँ। तो मैं इसे आगे चलता हूँ ताकि आपको आगे समझा पाऊँ क्लासिफिकेशन हमें कैसे हेल्प करता है। ठीक है, इसे मैं हटा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस थ्योरी को समझिए। तो वहाँ पे हमें एक चीज़ ज़रूरी है, वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये ज़रूरी नहीं कि हम बायोलॉजिकल कर रहे हों, कोई भी क्लासिफिकेशन, जब किसी भी चीज़ को हम क्लासिफाइड कर रहे हों तो क्लासिफाइड करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेंस क्या है कि हम उसके ग्रुप तैयार कर रहे हैं या फिर कैटेगरीज बना रहे हैं, या उनकी कैटेगरीज बना रहे हैं डिफरेंट। यहाँ पे उसको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं टैक्सॉन। जो ग्रुप या कैटेगरीज हम बनाते हैं उसे एक स्पेसिफिक नेम देते हैं टैक्सॉन। ये ज़रूरी नहीं हम लिविंग की बात कर रहे हों। जैसे मान लीजिए आप कोई नॉन लिविंग आर्टिकल में ले लीजिए, जैसे आप कभी किसी वेजिटेबल वेंडर के यहाँ जाइए तो आपको क्लासिफिकेशन दिख सकता है। उसके यहाँ आप टेबल पे देखते हैं कि उसने वेजिटेबल को अलग अलग ग्रुप में कैटेगरी में रख रखा है। जैसे एक टमाटर का ग्रुप, एक जो है मटर का ग्रुप, एक आलू का ग्रुप है ना, एक भिंडी का ग्रुप। तो वो भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन है उसने जो है, क्योंकि टमाटर के ग्रुप में सिर्फ टमाटर होगा, मटर के ग्रुप में मटर होगी, आलू के ग्रुप में आलू होगा, बैगन के ग्रुप में बैगन होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लासिफिकेशन आप यहाँ जो है बायोलॉजी में जो हम बोल रहे हैं उसे बायोलॉजिकल सेंस में ही पहले समझे। पहले मैं उसे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान रहे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो जो ग्रुपिंग या कैटेगराइजेशन जो हम कर रहे हैं, ग्रुप या कैटेगरी या टैक्सॉन में जो डिवाइड कर रहे हैं, उसके लिए कोई न कोई हम बेसिस रखते हैं। जैसे कि हमने जो है हमने जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिया, जिस एग्जाम्पल में आपको बताया कि अगर वेजिटेबल वेंडर है, एक सब्जी बेचने वाला है, तो वो कैसे जो है अपनी सब्जियों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रखता है। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ एक आर्टिकल हैं इस तरीके से, ये देखिए, जैसे ये कुछ एक आर्टिकल हैं जो आपसे बहुत फेमिलियर आर्टिकल हैं जिन्हें आप समझते हो। ये एक डाइवर्सिटी जैसा है, ये एक रैंडमनेस जैसा है, ये ज्योमेट्रिकल शेप हैं, ये डिफरेंट टाइप के हैं। अगर मैं बोलूँ कि इसकी आप ग्रुपिंग करिए, इसे दिखाइए, इसे हमें स्टडी करना है कि ये क्या चीज़ें हैं, जबकि इसमें आप देखिए कि इसमें कई टाइप की चीज़ें हैं जो अलग अलग ज्योमेट्रिकल फॉर्म के हैं। तो अगर हम इनकी ग्रुपिंग करना चाहें और अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बड़े आसानी से जो है इसके ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि एक ट्रायंगल का ग्रुप होगा, एक रेक्टेंगल का ग्रुप होगा, एक सर्कल का ग्रुप होगा, एक पेंटागन का ग्रुप होगा। ठीक है, तो आपने इनको जो है अलग अलग ग्रुप में कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे आप कहेंगे कि इसमें 2 जो है सर्कल हैं, इसमें जो है 3 जो है रेक्टेंगल है, इसमें जो है 3 ट्रायंगल है और इसमें जो है 2 पेंटागन है। तो जो चीज़ डिसऑर्डर था वो एक ऑर्डर में आ गया है। और आपको पता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इनमें जो आर्टिकल हैं उनका नेचर क्या है, मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी है अलग अलग, और वो जो अलग अलग क्वांटिटी है उसमें क्या स्पेशल क्वालिटी है। जैसे 3 ट्रायंगल है तो तीनों एक जैसी क्वालिटी को कैरी करते हैं, 3 रेक्टेंगल है
तीनों एक जैसी क्वालिटी को कैरी करते हैं, तो इसी को हम क्वालिटेटिव बोल रहे हैं। 2 सर्किल है, दोनों एक जैसे, 2 पेंटागन है, दोनों एक जैसे। ठीक है, तो ये जो आपने क्लासिफाइड कर दिया अभी जो है इन आर्टिकल को, ये जो रैंडमनेस था ना, ये भी डाइवर्सिटी है। ये बायोलॉजी की नहीं है, लेकिन डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक रैंडमनेस, एक डिफरेंट टाइप की चीज़ें, और ये जो आपने कर दिया इनको एक ग्रुपिंग कर दी, तो ये आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। तो जैसा मैंने बोला ना कि ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे आपने किया है, तो ये क्लासिफिकेशन के लिए आपने एक बेसिस लिया, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चाहिए, तो आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया है और वो लिया है ज्योमेट्रिकल शेप, जो आप पहले से पढ़े हैं ज्योमेट्रिकल शेप क्या होती हैं। ठीक है, तो इस ज्योमेट्रिकल शेप को हमने क्यों बेसिस बनाया, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल शेप ना इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट मतलब कैसे हो गया, ये कैसे इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, जैसे देखिए ये हमने कोई पहले इसमें अपने से ऐड नहीं किया। जैसे एक ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल को ट्रायंगल क्यों बोलते हैं, इसमें 3 एंगल है, 3 साइड्स है। ठीक है, रेक्टेंगल में 4 एंगल होते हैं, सर्किल में कोई एंगल नहीं है, पेंटागन में 5 एंगल है। तो इसमें अगर ट्रायंगल वाले ग्रुप में किसी ट्रायंगल को ऐड कर रहे हैं, तो आप उसी को ऐड करेंगे जिसमें 3 एंगल होगा। इसका मतलब क्या है कि 3 एंगल वाले सारे आर्टिकल को आप एक ग्रुप में, 4 एंगल वाले को एक ग्रुप में, 9 एंगल वाले को एक ग्रुप में, 5 एंगल वाले को एक ग्रुप में ला रहे हैं। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस है। इसी बात को मैं बोल रहा था कि कोई भी क्लासिफिकेशन, अभी हम बायोलॉजिकल को अगर छोड़ दे, कोई भी क्लासिफिकेशन करेंगे तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, जिसके बेसिस पे हम ग्रुप, कैटेगरी या टैक्सॉन बनाते हैं। जब बायोलॉजी में हम यूज करते हैं तो इन्हीं ग्रुप को हम टैक्सॉन्स बोलने लगते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन के स्टडी को, जो क्लासिफिकेशन की साइंस है उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अभी मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाह रहा हूँ, अभी जस्ट पहले आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को समझे। जैसा कि मेरे चैनल का नेम है कॉग्निटिव लर्निंग स्टडी क्लासेज, तो मैं एक कॉग्निटिव सेंस में आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि आप इसे रटे न, एक रोट लर्निंग न करें, बल्कि आपसे आप कॉग्निटिव सेंस का मतलब होता है ना, हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक। उसका मतलब है कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों है, उसके हर एस्पेक्ट को समझ रहे हैं। तो मेरे वीडियो बनाने और आपको पढ़ाने का मेन मकसद यही है कि आप उसे याद न करिए, उसे रटिए नहीं, बल्कि उसे हर एस्पेक्ट को आप समझिए, हर एस्पेक्ट को आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ज्योमेट्रिकल रखा, ऐसा क्यों हमने ज्योमेट्रिकल शेप को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया, क्योंकि ये जो डाइवर्सिटी थी ये ज्योमेट्रिकल आर्टिकल की थी। अब अगर इसी को मैं चेंज करूं, जैसे हमें तो पढ़ना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो अगर मैं इसे चेंज करूं और मैं बोलूं कि ये डाइवर्सिटी, ये जो डाइवर्सिटी है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैसा लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी होगी वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, तो जब ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी तो यहाँ जो आर्टिकल हैं इनको हम जो है रिप्लेस कर दे रहे हैं लिविंग से। जैसे मान लीजिए ये जो है रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, ये कोई रेप्टाइल हैं, ठीक है, आप समझते होंगे रेप्टाइल। ये जो है एम्फीबियन है, ठीक है, एम्फीबियन है, फ्रॉग लाइक एनिमल, ठीक है। ये मैमल्स हैं, है ना, जैसे ह्यूमन एक मैमल्स है, मंकी एक मैमल्स है। और ये जो है एप्स हैं, एप्स हम बर्ड को बोलते हैं, जितनी भी बर्ड्स होती हैं उनको हम एप्स बोलते हैं, एवीज या एप्स, AVES, एप्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर आपको क्लासिफिकेशन बोला जाएगा तो आप इन्हीं ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ एम्फीबियन आ जाएगा, यहाँ रेप्टाइल्स आ जाएंगे, यहाँ पे मैमल्स आ जाएंगे और यहाँ पे बर्ड्स आ जाएंगी। तब जो आपका क्लासिफिकेशन है उसमें जैसे आपने ज्योमेट्रिकल शेप के बेसिस पे किया था, तो अब ये बायोलॉजिकल हैं, तो हम इस क्लासिफिकेशन को बायोलॉजिकल बेसिस पे करेंगे। तब आप इसकी बेसिस को बदल देंगे
कि हमने कोई बायोलॉजिकल बेसिस लिया जिसकी बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाइड कर रहे हैं। अभी मैं वो बाद में बताऊंगा कि बेसिस क्या है, अभी बस आपको समझा रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल बेसिस पे होगा तो क्लासिफिकेशन भी हो जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आप ज्योमेट्रिकल शेप ना लेके बायोलॉजिकल फीचर को लेंगे या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी या कैरेक्टर को लेंगे। प्रॉपर्टी को ही कैरेक्टर बोलते हैं, कैरेक्टर्स को हम रखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो इनहेरेंट नेचर के होंगे, तब हम इस क्लासिफिकेशन को बोलने लगेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो आपका रैंडमनेस है, जैसे इस तरीके से सारी चीज़ें जो नेचर में बिखरी हुई हैं उन्हें हम अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर पाएंगे। अब इन अलग अलग ग्रुप को, जैसे ये रेप्टाइल, ये एप्स, ये मैमल्स, ये और एम्फीबियन, इनको हम टैक्सॉन्स बोलने लगते हैं। जैसे ये एक टैक्सॉन क्रिएट हो गया तो बहुत सारे हम टैक्सॉन्स को क्रिएट करेंगे। ये सबसे बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हम इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर इन फ्यूचर हम इनकी स्टडी करना चाहें तो पहले ये रैंडम फॉर्म में थे तो स्टडी करना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब जब सारे एम्फीबियन एक साथ होंगे तो हम इनकी स्टडी आसानी से कर सकेंगे और रेप्टाइल की स्टडी आसानी से कर सकेंगे। हम इनके बीच जो है इन एम्फीबियन, रेप्टाइल और यहाँ पे एप्स नहीं मैमल, यहाँ पे मैमल और एप्स के बीच रिलेशंस भी देखेंगे कि ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं। जब हम इनके इन डिफरेंट टैक्सॉन के बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश कर देंगे तो हम उस चीज़ को टैक्सोनॉमी बोलने लगेंगे। तो बेसिकली आज मैंने आपको समझाया डाइवर्सिटी क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसमें बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सॉन क्या होते हैं और कैसे आप किसी भी तरीके से चीज़ों को क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफाइड करने के बाद वो अरेंज कैसे होते हैं, और जो बेसिक यूनिट हम टैक्सॉन बनाते हैं उन टैक्सॉन के आपस के रिलेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वीडियो बड़ी हो जा रही है तो मैं अगले उसमें जो है आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।